तो जमजम के कुएं के नीचे 100 फीट जब नीचे कैमरा डाला गया, ठीक है, तो क्या दिखा, तो जमजम के हमको वाक्य पता है पूरा कि वो कैसे आया और फिर बोला रुको रुको, मतलब जमजम, तो ठीक है उसका ऐसे नाम जमजम पड़ा। स्टार्ट करते, देखते हैं। दोस्तों, जमजम के कुएं में जब पहली बार कैमरे को रस्सी से बांधकर 100 फीट तक नीचे उतारा गया, उसके बाद जो करिश्मा हुआ ना, उसने हर देखने वाले को हैरान कर दिया। सऊदी अरब के सबसे मशहूर वैज्ञानिकों में शामिल एक इंजीनियर ने जमजम के कुएं की गहराई में ऐसा क्या देखा था जो सदियों से लोगों की नजरों से जमजम के कुएं में छिपा हुआ था। लेकिन इस वीडियो में आज आप भी उस हैरान करने वाले मंजर के बारे में जानेंगे, इसीलिए आज की इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम जमजम के उस कुएं की गहराई में उतरने वाले हैं जिसका पानी सदियों से दुनिया के करोड़ों मुसलमान पीते आए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने भी मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें हज करना नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिएगा, क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। वही जमजम जिसे हज और उम्रा करने वाला हर मुसलमान अपने साथ अपने घर लेकर जाना चाहता है, वही जमजम जिसका रिश्ता हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घराने से जुड़ा हुआ है, और वही जमजम जिसके बारे में दुनिया आज भी हैरान है कि आखिर रेगिस्तान के बीच मौजूद इस छोटे से कुएं से इतना पानी आता कहां से है। दोस्तों, ये बात है साल 1979 की। उस दौर में मस्जिद हराम में बड़े पैमाने पर काम किए जा रहे थे। जमजम के कुएं की सफाई और उसकी अंदरूनी हालत को समझने के लिए भी एक अहम मुहिम शुरू की गई। इस काम की जिम्मेदारी सऊदी अरब के मशहूर इंजीनियर डॉक्टर याहिया कौशक और उनकी टीम को दी गई। ये कोई मामूली जिम्मेदारी नहीं थी। उनके सामने वो कुआं मौजूद था जिससे सदियों से लगातार पानी निकाला जा रहा था, लेकिन उसकी गहराई में आखिर क्या मौजूद था? पानी जमीन के अंदर से किस तरह आ रहा था? कुएं की दीवारों की हालत कैसी थी? और इतने लंबे अरसे से इस्तेमाल होने के बावजूद अंदर क्या क्या जमा हो चुका था? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने थे। लेकिन परेशानी ये थी कि जमजम का कुआं कोई आम कुआं नहीं था। ये मस्जिद हराम के सबसे मुकद्दस इलाके में मौजूद था, इसीलिए हर काम बेहद सावधानी से करना जरूरी था। सबसे पहले कुएं के अंदर की हालत देखने की तैयारी की गई। उस जमाने में आज की तरह छोटे और आधुनिक अंडर वाटर कैमरे मौजूद नहीं थे, इसीलिए कुएं की गहराई को देखने के लिए खास इंतजाम किए गए और फिर एक कैमरे को नीचे उतारने की तैयारी शुरू हुई। दोस्तों, सोचिए उस वक्त का वो मंजर। ऊपर पूरी टीम खड़ी हुई थी और नीचे जमजम का वो रहस्यमय कुआं था जिसकी गहराई को शायद ही किसी आम इंसान ने इस तरह देखा था। कैमरा धीरे धीरे रस्सी के सहारे नीचे जाने लगा। 10 फीट, 20 फीट, फिर और नीचे। जैसे जैसे कैमरा नीचे जा रहा था, कुएं की अंदरूनी दुनिया सामने आने लगी, और जब कैमरा तकरीबन 100 फीट की गहराई तक पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर टीम हैरान रह गई। उन्होंने देखा कि कुएं के अंदर मौजूद पानी हैरान करने वाली हद तक साफ था। पानी में उस तरह की गंदगी दिखाई नहीं दे रही थी जिसकी एक पुराने कुएं से उम्मीद की जा सकती थी। कुएं के अंदर लंबे अरसे से मौजूद होने के बावजूद पानी साफ दिखाई दे रहा था। और सबसे हैरानी की बात यह है कि कुएं के अंदर बड़े पैमाने पर काई या ऐसी गंदगी दिखाई नहीं दी जो आम तौर पर लंबे समय तक पानी वाली जगहों पर नजर आ सकती है। ये मंजर डॉक्टर याहिया कौशक और उनकी टीम के लिए बेहद दिलचस्प था, लेकिन असली जांच अभी बाकी थी, क्योंकि कुएं की गहराई में कुछ ऐसी चीजें भी मौजूद थी जो कई सालों से नीचे जमा होती चली गई थी। पुराने जमाने में जमजम का पानी निकालने के लिए रस्सियों और बाल्टियों का इस्तेमाल किया जाता था। कभी किसी की रस्सी टूट जाती, कभी कोई बर्तन हाथ से छूट जाता और वो सीधा कुएं की गहराई में चला जाता। सालों और शायद दशकों में ऐसी कई चीजें कुएं के नीचे जमा हो चुकी थी। सफाई के दौरान टीम को पुराने बर्तन और दूसरी चीजें मिली। इन चीजों को एक एक करके बाहर निकाला जाने लगा। लेकिन दोस्तों, इस मुहिम का मकसद सिर्फ सफाई करना नहीं था। सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था,
आखिर जमजम का पानी आता कहाँ से है। मक्का एक रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ कोई बड़ी नदी नहीं बहती। जमजम के बिल्कुल पास कोई विशाल झील भी मौजूद नहीं है। फिर ये कुआं सदियों से पानी कैसे दे रहा है? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए कुएं के अंदर पानी आने वाले रास्तों का जायजा लिया गया। डॉक्टर याहिया कौशक खुद कुएं की गहराई में उतरे। नीचे पहुंचकर उन्होंने कुएं के तल और उसके आसपास मौजूद चट्टानों को गौर से देखा। वो ये समझना चाहते थे कि पानी आखिर जमीन के अंदर किस रास्ते से कुएं तक पहुंच रहा है। जांच के दौरान ये सामने आया कि जमजम का पानी सिर्फ किसी एक बड़े खुले चश्मे से नहीं निकल रहा था, बल्कि जमीन के अंदर मौजूद चट्टानों और दरारों के अलग अलग हिस्सों से पानी कुएं में पहुंच रहा था। कुछ दिशाओं को सफा और मरवा की जानिब से आने वाले भूमिगत रास्तों में से भी जोड़ा गया। ये देखकर टीम की दिलचस्पी और बढ़ गई, क्योंकि अब अगला सवाल ये था कि इन रास्तों से पानी आखिर कितनी तेजी से आता है। अगर जमजम के कुएं से बहुत तेजी से पानी निकाला जाए तो क्या इसका जल स्तर बहुत नीचे चला जाएगा? क्या कुआं खाली हो सकता है, या जमीन के अंदर से आने वाला पानी दोबारा उसकी कमी पूरी कर देगा? इस सवाल का जवाब सिर्फ कुएं को देखकर नहीं मिल सकता था। इसके लिए एक बड़ी रिसर्च करना जरूरी था, और यही वो रिसर्च थी जिसके नतीजे ने वहां मौजूद लोगों को हैरान कर दिया। बड़ी बड़ी पंपिंग मशीनें लगाई गई। जमजम के कुएं से लगातार पानी बाहर निकालना शुरू किया गया। मकसद था कुएं के पानी का स्तर नीचे करना, ताकि ये देखा जा सके कि जमीन के अंदर से नया पानी किस तरह और कितनी तेजी से कुएं में दाखिल होता है। मशीनें लगातार चलती रही। हजारों लीटर पानी बाहर निकाला जाने लगा। कुएं का जल स्तर धीरे धीरे नीचे जाने लगा, और जैसे जैसे पानी नीचे जा रहा था, टीम की नजर कुएं के अंदर मौजूद उन जगहों पर टिकी हुई थी जहां से नया पानी आ रहा था। तभी डॉक्टर याहिया कौशक ने कुएं के तल के करीब एक बेहद दिलचस्प मंजर देखा। पानी जमीन के अंदर से लगातार रिसता हुआ कुएं में दाखिल हो रहा था। एक जगह से नहीं, बल्कि अलग अलग हिस्सों से। जितना पानी बाहर निकाला जा रहा था, जमीन के अंदर मौजूद स्रोत उसकी कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब असली सवाल सामने था। अगर इन पंपों को बंद कर दिया जाए तो जमजम का पानी दोबारा कितनी तेजी से ऊपर आएगा? और इसके बाद जो हुआ, उसने इस पूरी मुहिम को इतिहास की सबसे दिलचस्प जमजम जांचों में शामिल कर दिया। दोस्तों, अब सबकी नजर जमजम के पानी पर थी। पंपिंग के जरिए लगातार पानी बाहर निकाला जा रहा था, लेकिन जमीन के अंदर मौजूद रास्तों से नया पानी भी लगातार कुएं में दाखिल हो रहा था। अब टीम ये देखना चाहती थी कि अगर पानी निकालना बंद कर दिया जाए तो जमजम के कुएं का जल स्तर कितनी तेजी से वापस ऊपर आता है। और जब पंपिंग को रोका गया तो कुएं के अंदर एक बेहद हैरान करने वाला मंजर दिखाई दिया। जमजम का पानी दोबारा तेजी से ऊपर आने लगा। जमजम के अंदर मौजूद चट्टानों और दरारों से पानी लगातार कुएं में दाखिल हो रहा था। यानी जिस पानी को घंटों पंप करके बाहर निकाला गया था, उसकी कमी जमीन के अंदर मौजूद स्रोत दोबारा पूरी कर रहे थे। डॉक्टर याहिया कौशक और उनकी टीम इस पूरे मंजर को बेहद गौर से देख रही थी, क्योंकि उनके सामने सिर्फ एक पुराना कुआं नहीं था। उनके सामने एक ऐसा पानी का स्रोत था जो सदियों से मक्का की इस मुकद्दस जमीन पर मौजूद था, और जिससे हर साल लाखों हाजी और जायरीन पानी पीते आए थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। जमजम के कुएं का पानी किसी जादुई तरीके से अचानक पैदा नहीं होता। अल्लाह ने इस दुनिया में हर चीज का एक निजाम बनाया है। बारिश का पानी मक्का के आसपास की जमीन और पहाड़ों में उतरता है, फिर जमीन के अंदर मौजूद चट्टानों और दरारों से गुजरता हुआ जमजम के इलाके तक पहुंचता है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इतने छोटे इलाके में मौजूद ये कुआं सदियों से इंसानों की जरूरत पूरी करता आया है। आज आधुनिक मशीनों के जरिए यहाँ से बड़ी तादाद में पानी निकाला जाता है, फिर भी जमजम का ये सोर्स लगातार कायम है। लेकिन इसकी असली अहमियत सिर्फ इसकी तादाद में नहीं है। इसकी असली कहानी हजारों साल पहले शुरू होती है, जब मक्का आज जैसा आबाद शहर नहीं था, ना यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें थी
ना लाखों इंसान का हुजूम था, ना आसपास कोई बस्ती थी। चारों तरफ एक सुनसान और वीरान वादी थी और उसी वीरान जमीन पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपनी बीवी हजरत हाजरा और अपने छोटे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर चले गए। उनके पास थोड़ा सा पानी था और कुछ खाने का सामान, लेकिन कुछ वक्त बाद वो भी खत्म होने लगा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटे बच्चे थे, प्यास की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। एक माँ अपने बच्चे की हालत कैसे देख सकती थी। हजरत हाजरा पानी की तलाश में निकल पड़ी। वो सफा की पहाड़ी पर चढ़ी, दूर तक देखा, लेकिन कोई इंसान दिखाई नहीं दिया, कोई पानी दिखाई नहीं दिया। फिर वो नीचे उतरी और मरवा की तरफ दौड़ी। वहां से भी दूर तक देखा, लेकिन पानी का कोई निशान नहीं था। एक बार फिर, दूसरी बार फिर, तीसरी बार फिर। इस तरह वो सफा और मरवा के बीच 7 बार दौड़ी। आज भी हज और उम्रा करने वाले मुसलमान उसी याद में सफा और मरवा के बीच सही करते हैं। लेकिन उस वक्त एक माँ की नजर सिर्फ अपने प्यासे बच्चे पर थी और फिर अल्लाह की रहमत का वो मंजर सामने आया जिसने उस वीरान वादी की तकदीर बदल दी। जमीन से पानी जाहिर हुआ, वही पानी जिसे आज पूरी दुनिया जमजम के नाम से जानती है। हजरत हाजरा ने पानी को इकट्ठा करना शुरू किया और इस तरह उस सुनसान वादी में जिंदगी का पहला बड़ा सहारा पैदा हुआ। जहाँ पानी होता है वहाँ इंसान आते हैं, जहाँ इंसान आते हैं वहाँ आबादी बसती है और जमजम के आसपास धीरे धीरे मक्का आबाद होने लगा। दोस्तों, हजारों साल गुजर गए, बादशाह बदल गए, सल्तनतें खत्म हो गई, दुनिया का नक्शा बदल गया, लेकिन जमजम आज भी मौजूद है। आज इसका पानी सिर्फ बाल्टियों से नहीं निकाला जाता, बल्कि आधुनिक पंपिंग और सप्लाई सिस्टम के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचाया जाता है। हज के दिनों में दुनिया के अलग अलग देशों से आए मुसलमान इसे पीते हैं और अपने साथ अपने घरों तक लेकर जाते हैं। लेकिन साल 1979 की उस सफाई और जांच ने इंसानों को जमजम के कुएं को करीब से समझने का एक खास मौका दिया। कुएं के अंदर उतरकर उसकी गहराई देखी गई, नीचे जमा पुरानी चीजों को निकाला गया, पानी आने वाले रास्तों का जायजा लिया गया और ये समझने की कोशिश की गई कि ये कुआं लगातार पानी कैसे देता है। उस जांच ने एक बात साफ कर दी, जमजम का कुआं जमीन के अंदर मौजूद एक नेचुरल वाटर सिस्टम से जुड़ा हुआ है। लेकिन मुसलमान के लिए जमजम की अहमियत सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं है, क्योंकि जमजम का रिश्ता हमारी तारीख से है, हमारे ईमान से है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से है, हजरत हाजरा से है और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमजम के पानी के बारे में इसकी बरकत और खासियत बयान फरमाई है। एक मशहूर हदीस का मफहूम है कि जमजम का पानी उस मकसद के लिए है जिस नीयत से उसे पिया जाए। यानी जब एक मोमिन इसे अच्छी और नेक नीयत से पीता है तो वो अल्लाह से अपनी जरूरत मांगता है। किसी को शिफा की जरूरत हो तो वो शिफा की दुआ करता है, किसी को इल्म चाहिए तो इल्म की दुआ करता है, किसी की कोई जायज जरूरत हो तो वो अल्लाह से अपनी जरूरत मांगता है, क्योंकि शिफा देने वाला पानी खुद नहीं है, शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है। जमजम तो अल्लाह की तरफ से मिली एक बरकत है। और दोस्तों, शायद जमजम का सबसे बड़ा पैगाम भी यही है, जब इंसान चारों तरफ उसको कोई रास्ता दिखाई ना दे, जब एक माँ वीरान रेगिस्तान में अकेली हो, जब सामने प्यासा बच्चा हो और मदद का कोई जरिया नजर ना आए, तब भी अल्लाह के लिए रास्ता निकालना मुश्किल नहीं। जहाँ इंसान की उम्मीद खत्म होती है, वहां से अल्लाह अपनी रहमत का दरवाजा खोल सकता है। हजरत हाजरा ने सिर्फ बैठकर इंतजार नहीं किया, वो सफा और मरवा के बीच दौड़ी। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की और फिर मदद अल्लाह की तरफ से आई। यही जमजम की कहानी का सबसे खूबसूरत सबक है। कोशिश इंसान करता है, लेकिन नतीजा अल्लाह के हाथ में होता है। आज जब कोई मुसलमान जमजम का एक घूंट पीता है तो वो सिर्फ पानी नहीं पी रहा होता, वो हजारों साल पुरानी उस निशानी से जुड़ रहा होता है जो हमें अल्लाह की कुदरत और रहमत याद दिलाती है। वही जमजम जिसने एक प्यासे बच्चे की प्यास बुझाई, वही जमजम जिसके आसपास मक्का आबाद हुआ
और वही जमजम जिसे आज दुनिया के करोड़ों मुसलमान मोहब्बत और अकीदत से पीते हैं। दुआ है कि अल्लाह हम सबको बार बार अपने घर की जियारत नसीब फरमाए, हमें जमजम का मुकद्दस पानी पीना नसीब फरमाए, हमारे माँ बाप को भी ये नेमत नसीब फरमाए, और जो लोग बीमारी और परेशानी में हैं अल्लाह उन्हें शिफा और आसानी अता फरमाए। अगर आप भी जिंदगी में एक बार फिर खाना काबा के सामने बैठकर जमजम पीना चाहते हैं तो दिल से आमीन जरूर कहिएगा, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जमजम की ये खूबसूरत कहानी हर मुसलमान तक पहुंच सके। बाकी जमजम के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपने कभी मक्का में बैठकर जमजम पिया है? अपना खूबसूरत तजुर्बा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, और ऐसी ही इस्लामी तारीख और हैरान करने वाली सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये होना था ये चीज, वो ऐसे नहीं है कि वो बस अपने बच्चे को भी वो चले गए, वो भी एक नबी थे, लेकिन ये चीज करवानी थी अल्लाह को, ठीक है, क्योंकि अगर वो होते तो फिर वो पानी का कुछ करते, ढूंढ लाते वो करते, लेकिन अभी वो अल्लाह को ये दिखाना था ये कि यहाँ पे भी तो ये था ना कि उस रेगिस्तान में चारों तरफ कुछ होना है। नहीं था, कुछ नहीं था कि यहाँ कोई भी मुसाफिर कोई कुछ भी आ जाए। और जैसे उन्होंने बच्चे के लिए पानी मांगा और तो वहाँ अल्लाह की रहमत इतनी हुई कि तुरंत जमजम का पानी आ गया वहाँ पे जमीन में पानी से। आ गया ना, तो रिहाइश होने लगी, लोग रह नहीं, वहीं पे मक्के की वहीं नींव मिलेगा रखी गई, वहीं पे बनाया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि यहाँ पानी है, जमजम है। ने। कितनी अच्छी बात बताई कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इसमें कुछ वो है करिश्मा या वो है, इन्होंने बस साइंस के उससे बताया कि इस्लाम कभी मतलब साइंस को वो नहीं करता, खत्म नहीं करता, मतलब वो बात है। लेकिन मांगा तो बच्चे के लिए गया था ना, वो चारों तरफ घूमी थी कि कहीं पानी मिले, मेरे बच्चे के लिए पानी मिले। उनकी आत्मा भटक रही थी कि मैं अपने छोटे बच्चे तक पानी पिलाऊं। उनके लिए सबसे पहली बार जमजम जमीन फट के जमजम बाहर आया था और उन्होंने अपने बच्चे को पिलाया था। तो सबसे पहला जमजम उस बच्चे के मुंह में गया था। कुछ आदमियों को मिलेगा जो वो हो, पर जो जाएगा तो छोटा हो बड़ा हो हाँ, हर आदमी को मिलेगा। तो जितनी बीमारी और होती वो होगी घर भी किसी ले को जा वो भी सकता है, ठीक हो जाती लोग होगी। लेके आते हैं, घर पे भी लेके आते हैं। तो इसमें से लास्ट में इन्होंने बताया ना कि उस चीज का मतलब सोर्स भी है, वो ऐसा ही ऐसा नहीं है कि उस चीज का कोई सोर्स ना हो, उस चीज का सोर्स भी है, तो साथ में साइंस भी लेके चलते हैं, ठीक है। और उस समय ये एक्सपेरिमेंट हो भी गया, आज पता नहीं लोग होने देंगे नहीं होने देंगे बहुत सारे, क्योंकि आज बहुत लोग सेंसिटिव है, लेकिन उस समय ये पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ कि कैमरा भी उतारा गया और जमजम का पानी जो है उसको खाली भी करके देख रहे इतना थे उस साफ समय में सुथरा लोग कि हम जमजम अगर था। इतना पानी निकाल देंगे तो फिर और कैसे भरेगा, उसको भी देख रहे, तो इतने एक्सपेरिमेंट उस समय हो गए। आज आप बताना कि अगर होएंगे तो लोग करने देंगे ये सब चीजें, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, लाइक कर सब्सक्राइब करो और कोई वीडियो तो कमेंट करना। बाय बाय।